अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम मैट्रिसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज जैसे कि आपके सामने टॉपिक्स हमने रखे हुए हैं मैट्रिसेस के लिए कि डिटरमिनेंट हम फाइंड करना सीखेंगे। इसके साथ ही हम फाइंड करना सीखेंगे कि ट्रांसपोज़ किस तरह से लिया जाए और इसी के साथ ही एडजॉइंट और इन्वर्स। लेकिन ये सारा का सारा जो हम आज कुछ सीखेंगे वो होगा 2 बाई 2 मैट्रिक्स के लिए। 2 बाई 2 अगर मैं कह रहा हूँ 2 बाई 2 ऑफ मैट्रिक्स, तो आप समझ गए होंगे कि जिसमें 2 रोज़ हों और 2 कॉलम्स हों, ऐसे मैट्रिक्स की सिर्फ हम बात करेंगे। ठीक है, ए बी और सी और डी, ये मैंने एलिमेंट्स आपके सामने लिख दिए हैं। अब देखें ए बी सी डी अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं डिटरमिनेंट की, तो डिटरमिनेंट किस तरह से लिया जाए। अगर ये कोई ए आपके पास मैट्रिक्स होता, ठीक है, ए मैट्रिक्स है अगर कोई आपके पास ये, तो इसका जो है आप डिटरमिनेंट किस तरह से फाइंड करेंगे। आपके पास देखें ये जो आपके पास ए और डी लिखे हुए हैं, ये ए और डी, ये आपके पास क्या होते हैं, आपके पास एक डायगोनल होता है ये। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपके पास, एक डायगोनल। ठीक है, और इसी तरह से जो आपके पास सेकंड ये जो बी और सी रह गया, ये भी, इसका भी एक डायगोनल बन रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिवर्स डायगोनल। ठीक है, इसको रिवर्स डायगोनल कह देते हैं। ठीक है, तो होता ये है कि जो आपके पास डायगोनल के जो आपके पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, डिटरमिनेंट अगर हम लेना चाह रहे हैं तो डायगोनल के पास यानी कि जो डायगोनल के आपके पास एलिमेंट्स हैं, तो उनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है सबसे पहले। ठीक है, ए मल्टीप्लाई अगर डी से हो तो आपको पता है कि ए डी आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कोई भी नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इस तरह से कर लेते हैं कि जैसे अगर इसका हम डिटरमिनेंट ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ए के पास मॉड लगा देंगे। ठीक है, मॉड्यूलस हम लगा देंगे, यानी इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं, ए को हमने डी से मल्टीप्लाई कर दिया, ए डी आंसर आ गया। उसके बाद हम माइनस पुट कर देंगे और रिवर्स डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देंगे, बी को सी के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, बी और सी। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा कि अगर मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स असाइन कर देता हूँ, ठीक है, तो वो आप सॉल्व मुझे कर बताएंगे किस तरह से होगा। कि अगर मेरे पास एक बी मैट्रिक्स है, बी, जैसे बी मेरे पास एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है मेरे पास, 1 2 1 एंड 4। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं, चलें इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं और आप भी अपने पास करके देख लें कि इसका आंसर आप क्या आ रहा है। देखिए 1 को 4 से मैं सिर्फ मल्टीप्लाई करूँगा अगर, ठीक है, तो 1 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 4 आ जाएगा। और माइनस की साइन मैं लगा दूंगा, माइनस बी और सी, बी और सी को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया है तो 2 टाइम्स 1 जो हमारे पास 2 हो जाता है। तो बी का जो मेरे पास डिटरमिनेंट आ रहा है वो 2 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि बड़ा आसान सा तरीका है डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए 2 बाई 2 में। अगर हम बात करें ट्रांसपोज की, ट्रांसपोज किस तरह से लिया जाए तो अगर ट्रांसपोज, अच्छा जितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये चीज़ें समझ में आती हैं तो उसके भी कर सकते हैं। चलिए अगर हम ट्रांसपोज की हम बात करें तो ट्रांसपोज किस तरह से लिया जाएगा, जैसे मिसाल के तौर पे बी जो है हमारे पास, इसी को मैं ले लेता हूँ बी। ठीक है, इसको मैंने ले लिया, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 2 1 एंड 4। अब ट्रांसपोज अगर मैं ले रहा हूँ 2 बाई 2 या अच्छा 3 बाई 3 हो, 2 बाई 2, इसके अंदर कोई इशू नहीं होगा, ट्रांसपोज सेम आ जाता है आपके पास। क्योंकि ट्रांसपोज में आपने सिर्फ क्या करना है, इस बी ट्रांसपोज का मैं शो कैसे करूँगा, बी के साथ ऊपर यहाँ पर टी लगा दूंगा। समटाइम्स कुछ लोग डैश और स्टार वगैरह भी यूज़ करते हैं, हम बी टी से हम यानी पावर हम टी लगा रहे हैं इसके, तो हम शो कर रहे हैं कि ये बी ट्रांसपोज है। बी ट्रांसपोज में होगा क्या, सिर्फ ये होगा कि आपके पास जो रोज़ हैं, रोज़ उनको आप किस में कन्वर्ट कर दें, कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें, या इन सिंपल कि आपके पास जो कॉलम्स हैं उनको रोज़ में कन्वर्ट कर दें। यानी एक रो है जो 1 और 2 बनी हुई है, तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे इसको 1 एंड 2। इसी तरह से आपके पास सेकंड रो थी जो 1 एंड 4, वो सेकंड कॉलम बन जाएगा 1 एंड 4। तो ट्रांसपोज में कोई डिफरेंस नहीं होता है, चाहे आप 2 बाई 2 कर लें, 3 बाई 3 कर लें, सब सिर्फ रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट करना होता है। रोज़ को या तो कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें या कॉलम्स को जो है वो रोज़ में कन्वर्ट कर दें। यानी आप ये देखें कि अगर मैं यहाँ पर ये करता कि कॉलम को देखता पहले कि 1 1 एक कॉलम है, तो इसको अगर मैं रो में कन्वर्ट करता तो तब भी क्या होता कि आपके पास जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट रो बन गया है और ये जो सेकंड कॉलम है वो सेकंड रो बन गया है। या फिर हम रो से कॉलम में देख लें तो भी तरीका दुरुस्त है। अच्छा, ये ऐसी चीज़ें हैं, मैं बार बार कहता चाहूँगा कि आपके पास जो बड़ी आसान है, और अगर किसी को नहीं समझ में आ रही हो तो प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकता है या फिर ये कर सकता है कि वो प्रैक्टिस करें। ठीक है, बार बार सुने
और फिर वो समझ में आ जाएंगे आई होप। अच्छा, इसके साथ ही एड जॉइंट किस तरह से लिया जाए, देखें एड जॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, चलें इस मैट्रिक्स को हम ले लेते हैं, इस मैट्रिक्स को, ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम ले लेते हैं, एक नाम दे देते हैं सी, ठीक है, सी हमने ले लिया है। और सी जो मैट्रिक्स हमारे पास आया वो ये है 1 1 2 एंड 4, ठीक है। तो अब इसका अगर हमने क्या करना है, एड जॉइंट लेना है, एड जॉइंट। अच्छा, एड जॉइंट जो है वो 2/2 और 3/3 मैट्रिक्स के लिए डिफरेंट होता है। 2/2 की अगर हम बात करें तो ये बड़ा आसान है कि अगर हम एड जॉइंट ले रहे हैं तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सी के साथ हम क्या लगा देंगे, एड जॉइंट ए टी, ठीक है, एड जॉइंट ऑफ सी हम ले रहे हैं। और एड जॉइंट ऑफ सी हम किस तरह से लेंगे कि हम देखेंगे कि फर्स्ट जो हमारे पास डायगोनल है उसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस करके लिख देंगे। फर्स्ट डायगोनल को हम रिप्लेस करके अगर लिख रहे हैं तो यानी 1 और 4 की जो प्लेस है वो रिप्लेस हो जाएगी, यानी 1 से रिप्लेस कर दिया जाए 4 और इसी तरह से 4 से रिप्लेस कर दिया जाए 1, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि इसको रिप्लेस कर दिया और इसके साथ साथ जो हमारे पास रिवर्स डायगोनल है, रिवर्स डायगोनल, ठीक है, 2 एंड 1 है, इनकी हमने क्या कर देना, साइन चेंज कर देना। मैं फिर से बता देता हूँ कि ये जो हमारे पास डायगोनल है, डायगोनल, ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, ठीक है। और ये जो रिवर्स डायगोनल है हमारे पास, रिवर्स डायगोनल, इसको हमने क्या करना है, साइन चेंज, यानी अगर यहाँ पर 1 था तो ये -1 हो गया है, ठीक है। अगर यहाँ पर -1 होता ऑलरेडी तो ये क्या हो जाता, +1 हो जाता। इसी तरह से ये अगर -2 होता तो ये +2 हो जाता। इनकी साइन चेंज होगी और इनकी ये जो सिर्फ डायगोनल है इनकी जो है रिप्लेसमेंट हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या हो गया, एड जॉइंट ऑफ सी हो गया 2/2 में। ये याद रखिएगा 3/3 के लिए फिर एड जॉइंट का तरीका ज़रा मुख्तलिफ होगा। इन्वर्स की अगर हम बात करें, इन्वर्स की, तो इन्वर्स किस तरह से लिया जाएगा तो इन्वर्स के लिए मैं बताता चलूँ आपको कि इन्वर्स के अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ इसका एक फार्मूला होता है छोटा सा कि आप अगर इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं, जैसे सी को ही ले लेते हैं, सी इन्वर्स अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, और समटाइम्स इस तरह से भी लिख दिया जाता है, ठीक है। तो सी इन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे कि हम एड जॉइंट ऑफ सी को डिवाइड कर देंगे सी डिटरमिनेंट से। तो सी का जो डिटरमिनेंट है वो आप कोशिश कीजिएगा पहले फाइंड करें। किसी भी आपने मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स फाइंड करना है तो पहले डिटरमिनेंट फाइंड करें, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप सी डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, ये देखें सी है, ये एडजॉइंट हमने पहले निकाल लिया, आसानी रहेगी हमें। सी अगर ये मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, सिंपल जो आपके पास डायगोनल है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सी का जो आपके पास डिटरमिनेंट आएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा कि 1 टाइम्स 4, ठीक है, 1 टाइम्स 4 और -2 टाइम्स 1 या 1 टाइम्स 2 एक ही बात, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास आ जाएगा 4 - 2 जिसका मतलब है 2। ये आपके पास आ गया सी का डिटरमिनेंट। अगर देखें मैंने क्यों कहा कि डिटरमिनेंट पहले लीजिए, क्योंकि अगर सी का जो डिटरमिनेंट है वो 0 आ जाएगा। अगर ये 0 आ जाए, ठीक है, अगर ये 0 आ जाए तो आपके पास जो इन्वर्स है वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये 0 आ जाएगा तो ये तो इनफाइनाइट, तो फिर ये इन्फिनिटी वाली कंडीशन बन जाएगी कि 1/0, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप इन्वर्स लेंगे ही नहीं फिर। अच्छा, इसी तरह से हम ये देख लेते हैं कि अगर आपके पास सी डिटरमिनेंट आपके पास आ रहा है 2, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सी डिटरमिनेंट हमारा 2 निकल के आ गया है यहाँ से। अब हम ये देखेंगे कि जो एडजॉइंट ऑफ सी है हमने पहले फाइंड आउट कर चुके हैं कि एडजॉइंट ऑफ सी किस तरह से निकलता है। तो अगर हम बात करेंगे इन्वर्स की, ठीक है, इन्वर्स ऑफ सी, अब ये किस तरह से होगा कि एडजॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पर जो हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, 4 -1 -2 एंड 1, इसको हम डिवाइड कर देंगे इसके ही डिटरमिनेंट से। तो अगर हम डिवाइड करेंगे किस तरह से होगा, ये आपके पास हर एक एलिमेंट इसका 2 से डिवाइड हो जाएगा, -1/2 -2/2 और 1/2, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, सी इन्वर्स आ गया। इसको मज़ीद अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, इसी तरह से 2 से 2 यहाँ पर 4 टाइम्स यानी 2 टाइम्स 4 हो जाएगा ये, और इसको हम सेम रखेंगे तो ये हमारे पास एक और मैट्रिक्स बन जाएगा जो कि होगा 2 -1/2 -1 एंड 1/2। ये हमने निकाल लिया सी का इन्वर्स, ठीक है। मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।